सतना के मैहर में होने वाली पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भागवत कथा कैंसिल कर दी गई है। कथा क्यों कैंसिल हुई, इसकी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। 3 मई से 7 मई तक मैहर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के श्रीमुख से कथा आयोजित होनी थी, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं को शामिल भी होना था, लेकिन अब ये कथा नहीं होगी। बता दें कि आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में थी। 60 एकड़ में पंडाल सजाया गया था। 20 एकड़ क्षेत्र में श्रद्धालुओं के खाने पीने की व्यवस्था भी थी। 60% एडवांस आयोजकों ने पार्टी को दे भी दिया था। इतना ही नहीं, विशाल कलश यात्रा की तैयारी थी, जिसमें 51,000 महिलाएं शामिल होने वाली थी। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आयोजन के कुछ रोज पहले ही कथा को कैंसिल कर दिया गया है। ऐसे में मैहर के लोगों को भारी निराशा हाथ लगी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आदिल खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदिल, क्या कारण अभी तक निकलकर सामने आया है जिस वजह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उनकी कथा मैहर में रद्द कर दी गई है? जी बिल्कुल विवेक जी, ये मैहर में बागेश्वर धाम जी का कार्यक्रम का कथा का आयोजन 3 मई से शुरू होना था, जिसमें 51,000 महिलाओं के कलश यात्रा मैहर में निकलना था। उसकी तैयारी पूरी तरह से मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी की ओर से कर लिया गया था। 50 एकड़ पे में कार्यक्रम होना था, जिसमें से लगभग 10 से 15 एकड़ में पंडाल प्लस 20 एकड़ में भोजन की व्यवस्था। अन्य छोटे छोटे कार्यक्रम में 50 एकड़ में कार्यक्रम होना था। लगभग 60 से 70% का कार्यक्रम स्थल में कार्यक्रम मतलब तैयारी हो चुकी थी, सभी का एडवांस जा चुका था। लेकिन अभी कारण स्पष्ट रूप से नहीं निकल के आ पा रहा है कि कार्यक्रम किस कारण से कैंसिल हुआ है, कथा क्यों कैंसिल हुई है, ये अभी निकल के नहीं आया है। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया में मैहर या आसपास के बिंद के क्षेत्रों में सोशल मीडिया है, जब उन्हें पता चला कि कथा कैंसिल हो गई है, तो मैहर की जनता व बिंद की जनता आसपास के जो भी है, उसमें काफी निराशा हाथ लगी, क्योंकि बागेश्वर धाम के लिए बिंद और मैहर से जो धाम है हनुमान जी का, छतरपुर में है जो महाराज जी का, वहां जाते थे। इस कारण से लोगों को ये लगा कि नारायण त्रिपाठी मैहर में कार्यक्रम करा रहे हैं तो हमको जाने में आसानी होगी, मिल जाएंगे, कार्यक्रम हो जाएगी, कथा हो जाएगी, क्योंकि बिंद में ये पहला कार्यक्रम धीरेन्द्र शास्त्री जी का था। चलिए, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।